दोस्तों नमस्कार। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को लाल आंख दिखाकर बात करने की बात करते हुए दिखाई देते थे, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हर एक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे लेकर एक वक्त था वो सवाल पूछते थे, सरकार से सवाल उठाते थे सरकार पर, और साथ ही साथ राजनीति करते हुए दिखाई देते थे। दरअसल अगर बात की जाए, चाइना में एससीओ समिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कई वीडियोज और कई फोटोज सामने आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी से सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको कुछ भी बताने से पहले बताना चाहूँगा, अभी हाल में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान, चाइना और तुर्की लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तीनों एक पाले में थे, इंडिया से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहूँगा मैं। एक स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, तुर्की के लीडर खड़े हैं, चाइना के लीडर खड़े हैं और पाकिस्तान के लीडर खड़े हुए हैं। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। तुर्की, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के लीडर एससीओ समिट में एक ही स्टेज पर खड़े हुए हैं, जबकि ये तीनों देश भारत के खिलाफ जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कहा जा सकता है, क्योंकि चाइना और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी इंडिया के खिलाफ। आज एक ही स्टेज पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर इस स्टेज पर लाल आंख दिखाएंगे? बहुत दूर की बात है शायद दोस्तों, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के लीडर से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे। ये तस्वीर देखी जा सकती है। सिर्फ इस तस्वीर की बात नहीं करूंगा मैं, ये भी तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगा। चाइना के भी लीडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे और ये दोनों ही देश पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए और अभी हाल की ही बात है, जिसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरीके से खबर बताने की कोशिश की ये आपको याद होगा। जबकि ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखते हुए नजर आई आपके स्क्रीन के सामने। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट रखना चाहूँगा। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, पहलगाम में शहीदों और गलवान के जबाजों की याद करो कुर्बानी। ये सीधा सीधा सुप्रिया श्रीनेत लिखते हुए नजर आ रही, तंज कसते हुए नजर आ रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं जहां पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के लीडर खड़े हैं। आपके सामने दोस्तों दूसरी तस्वीर में रखना चाहूँगा। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के लीडर से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी तस्वीर देख सकते हैं आप, एससीओ समिट से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, भारत के अंदर तुर्की का बाइकआउट होता हुआ दिखाई दिया, तुर्की के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होता हुआ दिखाई दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तुर्की को भारत का दुश्मन बता दिया। साथ ही साथ हर एक जनता को बताने की कोशिश की गई कि तुर्की का अगर सामान लिया तो आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। इस तरीके से तुर्की को लेकर इमेज बनाने की कोशिश की गई मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, गोदी पत्रकारों की तरफ से। ऐसा लगा कि अब तुर्की से एक मिनट भी हमें संबंध नहीं रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, तुर्की हमारे देश का दुश्मन है, तुर्की से कोई भी सामान नहीं लेना है और तुर्की के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है। जिस हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया खबर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जैसे ही तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी, सीधा सीधा विपक्ष अब सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है इस तस्वीर को लेकर, साथ ही साथ तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा था। और आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा, तुर्की ही था जिसने ड्रोन सप्लाई किए थे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर बताई है, यानी कि साफ है, पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ काम कर रहा था और भारत के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो तुर्की पाकिस्तान के पाले में खड़ा हुआ था। आज उसी के लीडर के साथ, उसी के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये तस्वीर सामने आई, विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाले था, सीधा सीधा तंज कसता हुआ नजर आया। सुप्रिया श्रीनेत इसे लेकर क्या लिखते हुए दिखाई दी आपके स्क्रीन के सामने, सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट। ये देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था, तब नरेंद्र मोदी टकटकी लगाकर उनकी ओर देखते रहे। जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, मोदी लपक कर उससे हाथ मिलाने पहुंच गए। इसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन दिए थे। आगे भक्तों और क्वेश्चन मार्क सुप्रिया श्रीनेत ने लगा रखा है कि क्या कहेंगे बीजेपी सपोर्टर्स, क्या कहेंगे भक्त। ये तस्वीर जो सामने आते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, साफ है, एक वक्त बीजेपी आईटी सेल, साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया ने तुर्की को देश का दुश्मन बताया था, इंडिया का दुश्मन बताया था। बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा था, तुर्की के खिलाफ प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ कहा जा सकता है कोई भी बिजनेस ना किया जाए, इस तरीके के भी मैसेज सामने आते हुए दिखाई दे रहे। आज उसी
तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एससीओ समिट से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि चाइना में हो रहा है। तीसरी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा अहम और इंटरेस्टिंग तस्वीर, यह है चाइना के जिनपिंग लीडर जो है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। जैसे ही ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी दोस्तों, विपक्ष ने सवाल उठाना बीजेपी पर शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुरू कर दिया। लाल आग की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना शुरू कर दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल आग दिखाएंगे जिनपिंग को चाइना जाकर, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। हमारे मिलिट्री ऑफिसर बताने की कोशिश कर रहे थे आर राहुल सिंह कि चाइना ने प्रोवाइड कराए हैं 81% मिलिट्री हार्डवेयर, और इसी हार्डवेयर को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ यूज करता हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिया। हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से भी युद्ध लड़ रहे थे। कई बातें कही थी राहुल आर सिंह इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कि किस तरीके से चाइना इंडिया के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि राहुल आर सिंह जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर है, बताने की कोशिश की थी कि चाइना ने इंडिया को एज अ लैब यूज़ किया ताकि अपने मिलिट्री हार्डवेयर, अपने मिलिट्री वेपन्स को इस्तेमाल करके समझ सके कि किस तरीके से चल रहे हैं या टेस्ट कर सके उनका। ये सारी बातें कहते हुए राहुल आर सिंह नजर आए। चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करता है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिनपिंग के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त था इसे लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई देते थे। आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों ये तस्वीर सामने आई है तो विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता था। आपके सामने एक और ट्वीट लाना चाहूँगा। सुप्रिया शिनेत लिखते हुए दिखाई दे रही है, हम पाकिस्तान से नहीं चीन से लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी चीन के साथ। पहली लाइन जो है वो राहुल आर सिंह की है, यानी कि इंडियन आर्मी ऑफिसर के बयान को कोट किया है सुप्रिया शिनेत ने, और दूसरी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ ये लिखा हुआ है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर दोस्तों सामने आते हुए दिखाई दी। आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें चाइना को लेकर कहते हुए नजर आए थे कि कैसे चाइना को आग दिखानी चाहिए, कैसे चाइना जो है उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। आपके सामने दोस्तों ये भी तस्वीर विपक्ष शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। आपके सामने दोस्तों श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस के नेता है लिखते हुए दिखाई दिए, सीएम मोदी ने खोली पीएम मोदी की पोल पट्टी। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। दोस्तों दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों को सलाह देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब आप खुद जिम्मेदारी संभालते हैं तो कई गलती होते हुए नजर आती। कई बार आप अपने ही बातों को अनदेखा कर देते हैं जो आप दूसरों को सलाह दे रहे थे एक वक्त। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है। फिलहाल जो एससीओ समिट से तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं, कुछ ही मैंने आपको दिखाई, बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।